नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री विचार चंद्रोदय की द्वितीय कला का बहुत ही सरल भाषा में सार समझेंगे। इस कला का मुख्य प्रश्न है, शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप कैसे हुआ। यानी ये संसार हमें दिखाई देता है, जीव, जगत, भेद, सुख, दुख, ये सब शुद्ध ब्रह्मा पर कैसे प्रतीत होने लगा। तो सबसे पहले जानते हैं शुद्ध ब्रह्म क्या है। ग्रंथ कहता है शुद्ध ब्रह्म सत चित अनंत स्वरूप है। सत जो सदा है, चित जो चेतन है, अनंत जो पूर्ण अनंत स्वरूप है। ये अनादि है, निर्मल है, एक रस है। उसमें वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर संसार दिखाई कैसे देता है। यहाँ ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म पर कल्पित प्रकृति का आरोप हुआ है। यानी ये जो संसार दिख रहा है, ये ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है, बल्कि एक कल्पित प्रपंच है। और ये संबंध कब से है, इस पर ग्रंथ कहता है ये अनादिकाल से है। कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इन प्रश्नों में नहीं उलझना। अब बारी आती प्रकृति क्या है। अब ग्रंथ प्रकृति का वर्णन करता है। प्रकृति के विभिन्न रूप बताए गए हैं। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति, मलिन बुद्धि या अविद्या। तीसरा है तमोगुण प्रधान प्रकृति। लेकिन इन सब का अधिष्ठान कौन है, वो है ब्रह्मा। जैसे चलचित्र पर्दे पर चलता है पर पर्दा अलग रहता है, वैसे ही ये प्रपंच ब्रह्म पर दिखाई देता है। तो अब आते हैं ईश्वर और जीव की उत्पत्ति। अब ग्रंथ कहता है ईश्वर की बात करता है। तो ईश्वर कौन है? जो ये जानता है उसका वास्तविक रूप प्रत्यक्ष ब्रह्म है। यानी ईश्वर माया को जानता है, उससे भ्रमित नहीं होता। फिर कहा गया ईश्वर के मन में संकल्प हुआ, मैं अनेक से बहु हो जाऊं, और वहीं से जीवों की कल्पना हुई। एक ईश्वर से अनेक जीव प्रतीत होने लगे। और जीव और ईश्वर में अंतर, यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है। ईश्वर और जीव दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है, लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का है। ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। जीव अपने आप को शरीर और संसार मान बैठता है। बहुत सुंदर उदाहरण है यहाँ पर जादूगर का उदाहरण। जादूगर अपनी माया से भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये जादू है, लेकिन देखने वाले भ्रमित हो जाते हैं। और ठीक वैसे ही ईश्वर जानता है ये संसार कल्पित है, पर जीव अज्ञान के कारण उसे सत्य मान बैठता है। और जैसे जेलर और कैदी का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे जेल में जेलर और कैदी दोनों होते हैं। जेलर जेल में रहकर भी अपने आप को मुक्त मानता है, कैदी अपने आप को बंधन में मानता है। क्यों? क्योंकि एक को ज्ञान है, दूसरे को नहीं। वैसे ही ईश्वर मुक्त है और जीव बंधन अनुभव करता है। अब आगे प्रश्न आता है, तो ये संसार सत्य है या मिथ्या? तो जैसे हमने पहले बताया, ये मिथ्या है। फिर आता है ये आरोप सत्य है या मिथ्या है? तो ग्रंथ कहता है ये मिथ्या है। जैसे दर्पण में नगर दिखाई देता है ना दोस्तों, वास्तव में दर्पण के भीतर नगर नहीं होता। वैसे ही ये संसार
ब्रह्म में प्रतीत होता है, पर वास्तव में ब्रह्म केवल ब्रह्म ही है। और फिर आता है ये आरोप होता किससे है? तो इस ग्रंथ से उत्तर आता है अज्ञान से। अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानने से ही ये आरोप प्रतीत होता है। फिर आता है ये कब और क्यों हुआ। इस ग्रंथ में फिर से वर्णन किया गया है, इस पर मत जाओ। ग्रंथ जहाँ व्यवहारिक शिक्षा देता है, जैसे सफेद कपड़े पर तेल का दाग लग जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोचता दाग कब लगा है, कैसे लगा है, क्यों लगा है, इसमें समय को व्यर्थ नहीं गवाता। वह ये सोचता है अब इसे कैसे हटाएं। वैसे ही हमें ये नहीं उलझना कि संसार कब शुरू हुआ। हमें ये देखना है कि अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो। तो अब आता है दोस्तों, इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? तो उत्तर है ब्रह्म ज्ञान से। जब अविद्या हटेगी, जब निरंतर विचार होगा, जब हम समझेंगे कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चित अनंत स्वरूप हूँ, तब धीरे धीरे ये अज्ञान मिटेगा। और दोस्तों, अंतिम सार है द्वितीय कला का, ब्रह्म एकमात्र सत्य है, संसार कल्पित प्रपंच है, प्रकृति अनादि काल से ब्रह्मा पर आरोपित प्रतीत होती है। ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, जीव अज्ञान के कारण बंधन अनुभव करता है। ये संसार मिथ्या है, इसकी निवृत्ति केवल ब्रह्म ज्ञान और निरंतर विचार से होती है। इसलिए साधक को बार बार विचार करना चाहिए, मैं विचार नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। इसी अभ्यास और निरंतर विचार से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। और इसको और विस्तार से आगे जानेंगे जब हम तीसरी कला का सार आपके सामने लेके जाएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी विचार का निरंतर अभ्यास करें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चित अनंत स्वरूप ब्रह्मा हूँ। धन्यवाद।